तुम जो सोचते हो तुम वही बनते हो। याद रखना, तुम अपनी सोच से ज़्यादा कभी कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यह तुम्हारी सोच ही है जो तुम्हारी दशा को दर्शाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम चाहे जो भी परिस्थिति में हो, तुम्हारा हाल चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हो सकता है तुम बोलोगे समय है इसके लिए जिम्मेदार, समाज है, एनवायरनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और भी हजार तरीके की चीजें। लेकिन रुको, अगर तुम 20-25 साल के हो तो फिर से सोचो, तुम मोस्ट ऑफ द केसेस में पाओगे कि इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम खुद भी हो। लेकिन तुम तो अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार किसी और को ही मानते आ रहे हो और अपनी सोच को वहीं सीमित करके रखे हो। तो फिर कैसे अपनी परिस्थिति को सुधारोगे? इसके लिए अपनी सोच को बदलो। अगर तुम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो तो खुद को बदलो, खुद को सुधारो। परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपनी पुराने सोच को कोसो और कुछ बदलाव लाने का सोचो और उस पर काम करो ताकि परिस्थितियां खुद ब खुद सुधर जाए। अगर तुम एक बार सोच बदल लिए और ठान लिए ना, तो तुम्हारी परिस्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी जो तुम सोच नहीं सकते हो। फिर तुम्हारा टांग पकड़ के खींचने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ समस्या तो ये है कि तुम सोचते ही नहीं हो अपने जीवन में बदलाव लाने का और कुछ बड़ा करने का। अगर तुम अपनी छोटी और पुरानी सोच से बाहर नहीं आओगे तो उससे ही बनकर रह जाओगे और तुम्हारे पास क्षमता होते हुए भी तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से शायद आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगी। जब हाथी अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे को कुछ समय तक पैर में जंजीर बांध कर रखा जाता है। हाथी का बच्चा बहुत प्रयत्न करता है उस जंजीर को तोड़ने का और आजादी पाने का, लेकिन वह नाकामयाब रहता है क्योंकि उसके पास तब उतना क्षमता नहीं रहता है कि वह उस जंजीर को तोड़ पाए। ऐसा बार बार करने के बाद हाथी को लगता है कि जंजीर तोड़ना उसके बस की बात नहीं और वह तब कोशिश करना छोड़ देता है और वह ऐसा अवधारणा बना लेता है और अपने सोच में बिठा लेता है। लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है, उसके पास क्षमता आ जाता है कि वह उस जंजीर को तोड़ दे, तब भी वह कोशिश नहीं करता है जंजीर तोड़ने का और बंधा रहता है उसी जंजीर से। इस तरह तुम भी बंधे हुए हो अपने पुराने ख्यालातों से, पुराने सोच से। ना ही अपनी सोच बदल रहे हो और ना ही जीवन में कुछ नया कर रहे हो और ना ही तुम आगे बढ़ रहे हो। जिस तरह से हाथी अपने आप को कमजोर मान लेता है, उसके पास क्षमता होने के बावजूद भी वह कमजोर बना रहता है ऐसी स्थिति में। अगर हाथी अपनी सोच बदल ले, वह अपनी क्षमता को महसूस कर ले, तो वह जंजीर तोड़ सकता है, उससे आजाद हो सकता है। इसी तरह तुम भी खुद के साथ कर सकते हो। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। एक बंदा देर रात काम से लौट रहा होता है और उसने दारू पी रखी थी। उसने फिर किसी चिकन शॉप से चिकन लिया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसके ऊपर एक तरफ से एक कुत्ते के झुंड ने अटैक किया और दूसरे तरफ से एक और कुत्ते ने तेजी से अटैक किया। वह बंदा एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है। यह देखकर वो पहले वाला कुत्ते का झुंड वहां से भाग निकलता है, लेकिन वह दूसरा वाला कुत्ता बड़ा ही ढीठ था। वह उस बंदे पर अटैक करने लगता है। इससे उस बंदा को गुस्सा आ जाता है और वह उस पत्थर के टुकड़े से उस कुत्ते को मार मार कर वही जान निकाल देता है। फिर वह घर जाता है, अपना चिकन बनाता है, मस्त खा पी कर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसे एक न्यूज मिलती है कि रात में किसी ने जंगल से भागे हुए चीते की पत्थर से मार मार कर हत्या कर दी है। यह उस बंदे का सोच का ही नतीजा है कि वह चीता से कमजोर होते हुए भी नशे की हालत में उसे कुत्ता समझकर और खुद को उससे मजबूत मानकर उसे मार डाला। अगर वह उस समय जान गया होता कि यह चीता है तो वह अपने आप को उस समय कमजोर महसूस करता और उस चीते को नहीं मार पाता। क्योंकि उसका उस समय सोच मजबूत था, इसलिए उसे वो मार पाया और अपना जान बचाकर वहां से आसानी से निकल सका। अब आप समझ चुके होंगे कि एक सोच में कितनी शक्ति होती है। अगर सोच सही हो, सोच मजबूत हो, तो एक कमजोर इंसान को भी शक्तिशाली बना सकती है। लेकिन अगर सोच ही गलत हो, अगर सोच ही कमजोर हो, तो एक शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना सकती है। इसलिए समय है, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद।